हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो जेमिनाई मिथुन राशि आ चुकी हूँ गाइस आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग लेकर जनवरी मंथ 2022 की। इस रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि गाइस आप अपने पर्सन के लिए यानी जेमिनाई अपने पर्सन के लिए क्या फील कर सकते हैं इन दिस मंथ। उनके पर्सन यानी जेमिनाई के पर्सन आपके लिए क्या फील करने वाले हैं, साथ ही इस रिलेशनशिप का लाइटली आउटकम इस मंथ में क्या रह सकता है। ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हम देखने की कोशिश करने वाले हैं टैरो के थ्रू। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। साथ ही बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम इन रीडिंग्स को हम किन साइन के अकॉर्डिंग देख या सुन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंग सुन सकते हैं, अपने मून साइन के अकॉर्डिंग सुन सकते हैं, अपने नाम के पहले अक्षर से जो राशि जनरेट होती है इसके थ्रू सुन सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी साइन से खुद को रेजोनेट कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं तो इसके थ्रू भी आप सुन सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे जेमिनाई इस रीडिंग को देखते हैं, सुनते हैं। सो सबकी एनर्जीज़ कलेक्ट होके आती हैं। सो ये चीज़ नहीं पॉसिबल है कि आपसे एज इट इज़ पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए। सो जो पार्ट आपसे रेजोनेट करता है आप वही रखिएगा, जो नहीं करता है जाने दीजिएगा, वो किसी और जेमिनाई के लिए हो सकता है। सबसे पहले जेमिनाई मैं आपकी रीडिंग करूँगी यहाँ पर कि आप क्या फील करने वाले हैं इस मंथ में अपने पर्सन के लिए, देन आपके पर्सन के लिए प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जेमिनाई की फीलिंग जेमिनाई के पर्सन के लिए जनवरी मंथ 2022 में क्या रह सकती है। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग जेमिनाई के लिए लाइटली आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का जनवरी 2022 में, सॉरी, लाइटली आउटकम जनवरी 2022 जेमिनाई और उनके पर्सन के रिलेशनशिप का लाइटली आउटकम जेमिनाई 2022 1 2 3 4। ओके सो गाइज़, यहाँ पर मुझे सबसे पहले आपके पर्सन के जो साइंस मुझे यहाँ पर फील हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड देयर इज़ ऑल्सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 2 मेजर अरकाना है तो 12 की 12 राशियाँ। गाइज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मंथ के स्टार्टिंग में रातों में उठकर बहुत ज़्यादा रोए हैं, ये चीज़ तो मुझे बहुत क्लियर दिख रही है 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप नो कांटेक्ट में, लेस कांटेक्ट में या फिर डिवोर्स सिचुएशन आ चुकी है आप लोग के रिलेशन में, एक तरीके से ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने के कगार पे है, बचा कुछ भी नहीं है, जान प्राण रिलेशन में नहीं बचे हैं, ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है। डिप्रेशन, एंजाइटी, रातों में उठकर सपना देखकर चीखना, चिल्लाना, चौंकना, रोना, ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, हो रही हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, बैकबोन में पेन होना, माइग्रेन का प्रॉब्लम होना, एंजाइटी, क्लास्ट्रोफोबिया फील करना एंड ऑल दैट, ये चीज़ें आपको हो रही हैं। डिप्रेशन काइंड ऑफ कह लें तो स्टार्टिंग फेज़ का डिप्रेशन आप फील कर रहे हैं इस मंथ में अपने पर्सन से, कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से, बट फिर भी कहीं ना कहीं ख़ुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच कर कि नहीं यार सब ठीक हो जाना है, वो आ जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगी, वो लौट आएंगी, मेरा प्यार उन्हें लौट आकर ले आएगा। तो इस पॉजिटिविटी के साथ होपफुल मुझे नज़र आते हैं आप, और ठंडक लग रही है मुझे। ओके सो 4 ऑफ कप्स विद द डेथ, यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि आपके पास इस समय इतना ज़्यादा डिप्रेशन, इतना अकेलापन है, लोनली फील कर रहे हैं, आपको किसी न किसी की ज़रूरत है लेकिन आप किसी के भी साथ नहीं जाना चाहते हैं, आपको आपके पर्टिकुलर पर्सन की ज़रूरत है। सो आपके पास कुछ ऑफ़र हैं आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में, आपको रिश्ते दिखाए जा रहे होंगे मिड एरिया में ऑन दिस मंथ, बट आप जो है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, ऑफ़र आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपके दोस्त अगर कह रहे हैं कि भाई ये देख यार ये तेरे लिए अच्छी है या अच्छा है, बट आप उसे नहीं देखना चाह रहे हैं, नहीं सुनना चाह रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है इस मंथ के मिड एरिया में, डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल सिचुएशन जो है वो चेंज होती है, बट ये चीज़ मुझे दिख रही है कि कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कहीं ना कहीं अपनी तरफ से आप चीज़ों को अब ख़त्म करने वाले हैं। आपको
सॉरी, और ज़्यादा आप वेट नहीं करना चाहते हैं, और ज़्यादा आप इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, अब आपको जो है कंक्लूजन चाहिए यहाँ पर। तो आप कहीं ना कहीं एक डिसीजन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि यार ख़त्म ही करते हैं, जब ये बचा ही नहीं है तो इसको चलाना क्या है। बट वही चीज़ है कि एंड ऑफ दिस मंथ आप प्रेशर में दिख रहे हैं मुझे, लोगों की मदद करते होंगे आप 24/7 उनके लेवल रहते होंगे, आपने हर किसी की हमेशा मदद की होगी, बट जब आपका मौका पड़ा है आप ना किसी से हेल्प मांग पा रहे हैं, ना आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, ना ही आप खुद की मदद खुद से कर पा रहे हैं। बड़े अच्छे एडवाइज़र रहे होंगे आप लोगों के लिए, बट खुद की जहाँ बात आ रही है आपका दिमाग नहीं काम कर रहा कि यार मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं। तो वो चीज़ है कि आप थोड़ा-सा एक ये भी चाह रहे हैं कि कोई आपको अगर सही राह दिखा दे कि क्या कौन-सा डायरेक्शन सही है, क्या डिसीज़न लेना सही है, तो आपके लिए थोड़ा हेल्प हो जाए। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती हैं आपके पर्सन को लेकर के, आपके माइंड में जो चल रही हैं। साथ ही आपकी लाइफ में एंड ऑफ दिस मंथ कुछ ना कुछ प्रेशर बर्डन आ सकता है, फाइनेंशियली या फिर फैमिली या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ या आपके पर्सन ही बहुत ज़्यादा दंगे फसाद करने लगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें थोड़ा सा मुझे दिखती हैं आपकी तरफ से। बट ठीक है, हिम्मत रखिएगा, चीज़ें संभल जाएंगी। कुछ कुछ होते हैं थोड़े से भारी दिन, वो ऊपर वाला इम्तिहान लेता है हमारा, लेकिन ज़्यादा कहते हैं ना कि ज़्यादा टफ़ क्वेश्चंस उन्हीं स्टूडेंट से पूछे जाते हैं, उन्हीं से किए जाते हैं जिन पर टीचर को भी यकीन होता है, भरोसा होता है कि अरे कोई नहीं, ये तो हमारा सबसे अच्छा बच्चा है, ये जवाब दे जाएगा। सो आप भी अच्छे स्टूडेंट हैं भगवान जी के, ये भरोसा रखिएगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन आपके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 3 मेजर गाना है तो 12 की 12 राशियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं इनका ईगो मुझे ऐसा लग रहा है बीच में आ रहा है, कुछ ना कुछ डिवोर्स से रिलेटेड बात हो रही है, कोई लीगल एक्शन हो रहा है, या ये किसी न किसी लीगल एक्शन में फंसे हुए हैं, घर में कुछ ना कुछ इनके इस तरह की बातें चल रही हैं। इनका बैकग्राउंड जो है अच्छा हो सकता है, पावरफुल हो सकते हैं, या इस वक्त ये बहुत ज़्यादा पावरफुल खुद को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये भी चीज़ मैं बता दूं कि ये चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन इन अ डोमिनेटिंग वे। अगर ये कहेंगे भी कि चीज़ें सॉल्व कर लो तो अपनी शर्तों पे, अपने हिसाब से, अपने तरीके से। होता नहीं कि दान में भीख में दान कर रहे हैं, या भीख समझ करके आप पे दया दिखा रहे हैं, तो कुछ उस तरह के मोड में मुझे दिख रहे हैं कि अगर ये करेंगे भी बातचीत या करना चाहेंगे, चीज़ें बैलेंस भी करना चाहेंगे, तो कुछ ऐसा करेंगे या कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाए। सो अगेन वही चीज़ है, उधर आपके रीडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन आया, यहाँ पर टावर का कार्ड आया, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आप, मैंने कहा था कि कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं अपनी तरफ से, और आप इन्हें वो डिसीजन बताएंगे, देन इनकी लाइफ में वही है, शेकअप आना ही था। और इनको समझ में आ जाएगा कि अरे इतने हिम्मती कैसे हो गए, और हमेशा मैं ही रिजेक्ट करती दिया करता था, अभी इतना कैसे हिम्मत आ गई कि आपने मतलब डिसीजन ले लिया। सो येस, बट इनको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी बड़े फ्लर्टिश मोड में चल रही है, अभी इनको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, आप आओ जाओ कुछ भी, मतलब उससे इनको कोई ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ना नहीं। एक बार की हाँ झकझोर के होते ना, धरती खिसक जाना पैर से, तो वो चीज़ होगी कि अरे इतनी हिम्मत हो गई, मतलब मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे से ख़त्म कर दिया। बट ठीक है, अभी अटेंशन पा रहे हैं, लुक्स वाइज ज़रा अटेंशन में लोगों की, फ्लर्टिश बातें कर रहे हैं, हेल्दी फ्लर्ट कर रहे हैं, 10-15 लोगों से, 4-5 लोगों से, 4 लोगों से बातें कर रही हैं, तो इनको अभी बड़ी अटेंशन मिल रही, तो अभी इनको आपके जाने का कोई ज़्यादा एहसास है नहीं, अभी ख़ुद को बैलेंस कर ले जाएंगे। लेकिन एंड ऑफ दिस मंथ कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस तो ये रखेंगे, रोए पीटेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, बैलेंस रहेंगे, काम रहेंगे, शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। लेकिन ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करेंगे, ये एंड ऑफ दिस मंथ आपको आपके बारे में पता करेंगे कि कहाँ गई यार पता करो, या कहाँ गया पता करो, ऐसे कैसे मेरे बिना रह ले रही है, रह ले रहा है, ऐसे ये चीज़ इनके मन में एक आएगी, एक क्रिएट होगी कि कैसे ऐसे कैसे इतनी शांति से छोड़ के चली गया, चला गया। तो इनको फिर ये खलल मचेगी कि मेरे को पता करना है कि कहाँ चले गए, मुझे छोड़ के अचानक से, जो मेरे बिना रह नहीं पाती थी, रह नहीं पाता था, तो फिर वो इतनी हिम्मत कैसे होगी कि मेरे को छोड़ कर ही चला गया। सो ये स्पाई बहुत ज़्यादा करने वाला है। मैं आपसे ये बोलूँगी कि एंड ऑफ दिस मंथ बहुत ज़्यादा रोने धोने वाला स्टेटस मत लगाइएगा, बैलेंस रहिएगा, पेशेंस के साथ रहिएगा, एकदम कूल साउंड करिएगा, ये सब मत करिएगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, ये सब मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपने लुक्स का, अपने चार्म का बहुत ज़्यादा घमंड है, गुरूर है, वो बढ़ जाएगा अगर आपने कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के इनसे एक्सेप्ट कर लिया कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या करती हैं। देखते हैं लाइटली आउटकम क्या रहने वाला है इस रिलेशनशिप का। जैसा कि अभी मैंने बोला, एक इंसान का ईगो बहुत बड़ा है, उसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, उसको अपने लुक्स पे, अपने अटेंशन पे, अपने सर्कल पे, अपने ऑरा पे बहुत घमंड है यहाँ पर। सो मैं यही एडवाइस दूंगी कि अभी इनसे शादी के बाद जो आप करने की सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं, मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा, नहीं ठीक है।
और कुछ लोगों के लिए मैं बहुत क्लियर बता देती हूँ कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में चले जाते हैं तो जाने दीजिएगा, ये आपके लिए ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे कहीं से भी। अब ये चूँकि एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे या जिन पे भी आपको भरोसा हो, जो भी टैरो रीडर है जिन पर भी, तो एक बार पता करा लीजिएगा। बट ये इंसान मुझे ठीक लग नहीं रही हैं, नहीं लग रहे हैं आपके लिए। तो इस वजह से अगर ये जाते हैं तो इनको जाने दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इनके पीछे रन मत करिएगा, इनको मत वो करिएगा अप्रोच, अगर आप मेरी माने तो। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग तो रहेंगे, शादी ब्याह की बात करेंगी तो उसमें भी डोमिनेट करेंगे, अपनी शर्तों पे करना चाहेंगे चीज़ें। सो मैं यही बोलूँगी कि जैसे ये अपनी पोजीशन अपनी चीज़ों पे स्टैंड कर रहे हैं, आप भी किसी से कम नहीं हैं, अपने ऊपर रहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी इंडिपेंडेंट जो भी लाइफ है आपकी इंडिविजुअल, ख़ुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आपकी चमक जब चमके तो ये पूरी आँखें खोल कर देख भी ना पाए, ठीक है ना। अपने को इतना अच्छा बना लीजिए, इतना ऊंचा कर लीजिए, अपना कद इनसे इतना ऊंचा कर लीजिए, और इसलिए मत करिए कि इनको नीचा दिखाना है। जस्ट खुद को बड़ा बनाइए उनके लिए जिन्होंने आपके लिए दिन रात एक किया है। वो हैं आपके माता पिता, आपके कुछ सच्चे दोस्त, कुछ अच्छे रिलेटिव्स, आपके चाहने वाले। उन्हें देखिए जो आपको चाहते हैं, ना कि उन्हें जो आपके साथ आपको चाहते नहीं, इनफैक्ट आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ही जो है सेक्सुअली लस्ट फील कर रहे होंगे इस मंथ में, और बहुत मल्टीपल रिलेशनशिप रखना, और बड़ा अग्रेसिव होना, ड्रिंक करना, बैड हैबिट्स होना, ये सब चीज़ें ये करेंगे इस मंथ में। तो इनसे थोड़ा सा मैं बोलूँगी डिस्टेंस बना के रखिए, ये इंसान नहीं ठीक है, नहीं सही है आपके लिए। अब्यूज़ करना, अग्रेसिव हो जाना, है ना, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में रहना, बैड हैबिट्स को फॉलो करना, मल्टीपल रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। सो मैं बोलूँगी कि अपनी चीज़ों पे आप फोकस रहें, ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, और ये आपके लिए ऊपर वाले ने नहीं बनाया डेफिनेटली। सो आप इंतज़ार करिए उनका जो आपके लिए बने हैं, और तब तक के लिए उनका इंतज़ार ऐसे हाथ में हाथ रख के मत करिए, ख़ुद को बनाइए ताकि आने वाला कोई भी आपकी नींव कभी ना हिला सके। हमेशा आप एक इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन या मैन जो भी हैं आप साउंड करें, लगें लोगों को, और आप हैं, ये मुझे पता है आप हैं। लेकिन आप इतने सहज हैं, इतने हम्बल हैं, इतने पोलाइट हैं कि जब सामने वाले को प्यार करते हैं तो अपनी पोजीशन को दरकिनार करके करते हैं। सिर्फ पर्टिकुलर एक इंसान को प्यार करता है, बट सच ये है कि हमेशा आपको वैसा रिप्लाई नहीं मिलता। सो इस वजह से नेगेटिव मत होइए, ईगो मत लाइए, एटीट्यूड मत लाइए, गुरूर या घमंड मत लाइए, लेकिन इतना भी हम्बल, इतना भी पॉजिटिव मत हो जाइए, इतना ज़्यादा मत खुद को झुका दीजिए कि सामने वाला आपको तोड़ मड़ोड़ के ऐसा करके फेंक दे और आप कुछ भी ना कर सकें, है ना। तो इस वजह से अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करी। अगर आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खुद से बेशुमार प्यार करिए, क्योंकि आप सबसे खूबसूरत हैं, सबसे प्यारे हैं, ठीक है। तो चलती हूँ, बहुत जल्दी मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।